Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabble Tarots, and today I will talk about the women actually. How the fire element affects the health and the personality of the women. अगर मैं वुमेन की बात करूं तो बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम आपने देखा होगा, सिम्टम्स होते हैं। उनको डर लगना, मन ही मन उनको जो है वो एक एंजाइटी से फील होना। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो फायर एलिमेंट है वो कमज़ोर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली द फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट एक्चुअली आपका देखिए, फायर दैट मीन्स ऑरेंजिश रेड कलर। एंड इफ यू विल आई विल टॉक अबाउट द चक्रा, 7 चक्रास में से मूल चक्रा के जो ऊपर का जो चक्र यानी कि 6th चक्र, जो छठा जो होता है, वो अगर मैं बात करूँ तो वो एक्चुअली उसका कलर ऑरेंजिश रेड, बहुत ही खूबसूरत सा कलर होता है ऑरेंजिश रेड कलर वो। और जो उसके ऊपर वाला जो 5th जो चक्र होता है, इन दोनों के बीच की जो ये जगह होती है, ये भी आपके फायर एलिमेंट में अफेक्ट करता है। प्योर येलो कलर नहीं कह रही हूँ, जो कि आपका 7th 6th और 5th, जो 5th वाला जो है वो येलो कलर आपके ये पेट का हिस्सा हुआ, ये नहीं कह रही। जो आपके जहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं एक्चुअली, अगर मैं भी देखिए बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है लेडीज़ की। मैं अगर मैं बात करूँ तो उनको ज़्यादातर ये डर लगा रहता है कि कोई कुछ कह ना दे, या किसी ने कुछ कह भी दिया अननोइंगली उस पर रिएक्ट कर देना, या रोते रहना, या बहुत ज़्यादा जो है वो एंजाइटी फील करना, अपने आप को डैमेज करना। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये लेडीज़ में इसलिए होती हैं क्योंकि उनका फायर एलिमेंट एक्चुअली ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता है। उन्हें वहाँ पे एक्चुअली फायर मीन्स क्या होता है? ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो आपको पॉजिटिविटी दे। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, व्हेन यू सी एनी ऑरेंज फ्लावर, एनी ऑरेंज रेडिश कलर clothes, if you wear the any bangles like crystal और सीप की जो चूड़ियाँ होती हैं ऑरेंजिश, नारंगी और हल्का सा लाल रंग मिला हुआ, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप देखिएगा आपकी एनर्जी, आपकी धीमे धीमे आपको एनर्जी मिलने लगेगी। इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, वो ये है कि आप अपने आप को हमेशा नीट एंड क्लीन करके हनुमान जी के मंदिर जाते रहें। हर मंगलवार या रोज को जा सकते हैं, या टीका लेकर के ऑरेंज कलर का पंडित जी से मांग लीजिए, एक छोटे से उसमें पेपर के एक पीस पे, या एक पट्टे के डिब्बे में, या जैसे भी करके कटोरी में, एक बाउल में आप कर सकते हैं। तो वो आप पंडित जी से टीका ले आइए। हनुमान जी का टीका ऑरेंज कलर का होता है ना, पूरे बॉडी पे प्यारा सा कलर होता है ऑरेंज कलर, उसे आप ले आइए। आप देखिएगा धीमे धीमे उस टीके का इस्तेमाल जरा सी उंगली में लीजिएगा और उसको अपने ये जो आपका पेट के हिस्से का नीचे वाला जो हिस्सा है, जो यूट्रस का जो जगह होता है, उस पर लगाना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा आपका जो फायर एलिमेंट है वो आपको ऊर्जा देने लगेगा। आपके अंदर जो एंजाइटी होती है ना, डर सा बैठा रहता है बेवजह, किसी ने कुछ कहा नहीं आपसे, लेकिन कहीं कुछ देख लिया आपने, या आपने कुछ टीवी में देख लिया। हैव यू सीन एवर दैट लेडीज गेट सो मच इमोशनल, उनको डर लगने लगता है कि मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ऐसा। अरे भाई, वो सीरियल में उसमें हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है। ये आपके मूवीज में ये सब सीन्स होते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके साथ घटित होने लगे। हो सकता है कुछ रिजेम्बलेंस हो, कुछ थोड़ा बहुत हो, लेकिन वो सेम टू सेम ऐसा होने लगे और आप उसको, मैंने बोला ना कि आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एक्चुअली आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको आप अपने अंदर एक्वायर कर रहे हैं। दिस इज द ऑरा, यू आर डैमेजिंग योर ऑरा एक्चुअली। अगर मैं वुमेन्स की केवल बात करूं, दे शुड प्रोटेक्ट themselves from these all the negative things and should concentrate on your fire element. So why I'm talking this about this chakra only? Actually, this chakra works on the lady a very powerful way. बहुत ही ताकतवर एक चक्र होता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि लक्ष्मी देवी का वास होता है। प्लेजर्स जो होते हैं आपके जिंदगी में, जो प्लेजर्स हैं जो मिलने चाहिए, वो एक्चुअली आपको नहीं मिल रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना है कि इस कलयुग में लेडीज को
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक की कुंडली आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप जो है आपको हर चीज़ का देखिए कोई ना कोई कारण है, क्यों नहीं प्रॉस्पेरिटी है, क्यों नहीं प्लेजर्स हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस पर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, यू आर नॉट एबल टू वर्क आउट एक्चुअली। इसीलिए अपने फायर एलिमेंट को हमेशा अच्छा रखने के लिए अगर आप बैंगल्स नहीं पहन सकते हैं, बैंगल्स आपको एक ऑरेंजिश रेड कलर की सीप की चूड़ियाँ या क्रिस्टल पहनना दाएं हाथ पे, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने लिए जो हनुमान जी का मैंने जो आपको बताया है उपाय, वो आप कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपके घर में ऑरेंज सिंदूर होगा, ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है वो आप ले लीजिए। भगवान को अर्पित करने के बाद जिस किसी भी गॉड को आप मानते हो उस गॉड को वो अर्पित करते हुए नहीं अर्पित कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, कुछ देर के लिए आप अपने पूजा वाले स्थान पे उसको रख दीजिए सो दैट इट कुड बी प्यूरिफाइड इक्वली। सो दिस थिंग आप वहां से उसको लीजिए अपने इस जगह पे, थोड़ा सा रोज तो थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू करिए। आपका जो एंजाइटी लेवल है, जो डर है वो खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसे आपने देखा होगा कई लोगों को, उनको कुछ भी आप कहते रहिए उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं असर होता? क्यों? क्योंकि उनका फायर एलिमेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा जागृत होता है। आप कुछ भी उनको कहते रहिए वो अपने मन की ही करेंगे। होता है ना, उनके कानों में चाहे जितना भी आप ढोल नगाड़े बजा लीजिए, लेकिन कितना भी शोर शराबा कर लीजिए, कितना भी चिल्ला लीजिए उनके ऊपर, लेकिन आप उनको हिला नहीं पाएंगे। वो वैसी की वैसे ही बने रहेंगे। उन्हें जो करना है लाइफ में, जो गोल बनाया हुआ है उन्होंने, वो उसको गेन करके ही रहते हैं। आप उनको हिला नहीं सकते। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग इन योर पर्सनैलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में ठाने ये कहाँ से मिल रहा है आपको ऊर्जा, आपको फायर एलिमेंट से मिल रहा है। लेडीज के अंदर मैंने इससे बात करी क्योंकि जेंट्स में ऑलरेडी फायर एलिमेंट एक्टिवेटेड होता है, वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा गुस्सैले, अगर देखिए बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट अगर आप जागृत कर लेंगे ना, इट विल रिजल्ट टू द डिस्ट्रक्शन। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जिसको गुस्सा आता है, बहुत एनर्जी फील होती है, या बहुत ज़्यादा पसीना आपको आता है, कई लोग देखा होगा उनके पसीना बहुत आता है, मतलब अभी सर्दियाँ अभी शुरू ही हुई हैं या एंडिंग पे हैं, तो उनका आप देखेंगे बॉडी में एक बीपी हाई सा रहता है, एक एनर्जी जो है उनको ऑलरेडी गेन्ड है, उनको ऑलरेडी एक एक फीलिंग होती है। देखिए फायर एलिमेंट जिसका जागृत होता है वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ उसके में एक एंजाइटी रहती है कुछ ना कुछ करने की, कुछ कर डालो बस। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फायर एलिमेंट का। अगर आपने फायर एलिमेंट को ठीक से आप मेंटेन करे रहते हैं, बहुत कम भी ना हो जाए कि आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएं, आपके अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं है, अरे छोड़ो, होता है ना कभी कभी, अरे छोड़ो बहुत हो गया, अब मुझे नहीं करना ये काम, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस काम में, होता है ना, बहुत बार होता है। आप अपने जिंदगी की जो राह चल रही है उससे ही भटक जाते हैं। तो ये चीज बहुत नीचे भी ना हो जाए और बहुत ऊपर भी ना हो जाए कि आप एकदम से पत्थर मारने लगे गुस्से के मारे किसी के ऊपर। तो इसीलिए बैलेंस रखिए उसको। अगर ये चीज आपको देखना होगा, अगर आपका वो एलिमेंट जो है फायर एलिमेंट अगर आपका वर्कआउट कर रहा है, ये सिम्टम्स हैं, आप पहचानिए अपने आप को कि आप हर वक्त जो है एक एनकरेजमेंट फील करते हैं, जस्ट यस आई हैव टू डू दिस, दिस इज माई गोल इन माई लाइफ, आई हैव टू गेन दैट। एक्चुअली आपको अगर ये चीज फील हो रही है देन दैट मीन्स योर फायर एलिमेंट इज वेरी गुड। क्यों लोग किसी की बात से प्रभावित हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट फायर एलिमेंट इज वर्किंग गुड। उनका ऑलरेडी जो है ऑरा में वो इंक्लूडेड है, फायर एलिमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उनका सही है फायर एलिमेंट। लोगों के बातों में दम नहीं आ पाता। अगर आपको दमदार बनना है, अगर आपके बातों में दम लाना है तो बहुत ज़रूरी है कि फायर एलिमेंट पे वर्कआउट किया जाए। बहुत ज़रूरी है कि वुमेन्स में ये स्पेशली ये चीज़ फियर, एंजाइटी, ब्लेम, किसी ने कुछ कह दिया रोने लगे, सीधे रोने ही लगे, मतलब ये भी नहीं कि दुखी हो डायरेक्ट रोने लगे, तो रोना नहीं है। आपको धीमे धीमे अपने फायर एलिमेंट पे काम करना है, आपका जो फायर एलिमेंट है उस पर काम करना है। आप अपने दाएं हाथ पे सीप की चूड़ियाँ पहन लीजिए सिंपल सी, और सीप की चूड़ियाँ ना मिले ऑरेंजिश रेड कलर की तो रेड कलर का ही पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लड रेड कलर फिर आपका मूल चक्रा का हो जाता है, वो नहीं, वो भी कर सकते हैं अगर नहीं है कुछ तो।
अगर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं। अपने हाथ में अगर आपके पास ये सब कुछ भी करने के लिए नहीं है, एक और मैं आपको आसान सा बता देती हूँ। कोई भी ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट, जो स्टोन हो या क्रिस्टल हो, कैरेनियल क्रिस्टल होते हैं, वो आप अपने हाथ में पाम पकड़ने वाले भी होते। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड है पहनने में, आप नहीं उतना ज़्यादा है, तो आप पाम स्टोन्स आते हैं हाथ में पकड़ने के लिए, क्रिस्टल्स के पाम स्टोन्स आते हैं, वो अपने हाथ में दिन भर में 3 बार उसको 10 मिनट के लिए अपने हाथ में पकड़ना शुरू कर दीजिए। आपको उससे भी एनर्जी मिलती रहेगी। कोई भी ऑरेंजिश रेड कलर का ऑब्जेक्ट अगर आप यूज़ करते हैं, देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी को मैं हमेशा आप बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल एक किनारे कर दीजिए। अगर घर में रखी हुई है तो उठा के उसको आप किसी को दान कर दीजिए, किसी और को कुछ कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का प्लीज़, आजकल चलन चला हुआ है, प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। आप ना ही कुछ पहने तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रहे, प्लीज़ अपने आप को डैमेज मत करिए, राइट। अगर आपको पहनना है तो आप सोना चांदी या क्रिस्टल्स या जो सीप की चूड़ियाँ होती हैं वो सब पहनिए। कांच की चूड़ियों में भी मैं रिकमेंड नहीं करती। कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ वर्कआउट नहीं करती। देखिए वो चीज़ अपने ऊपर शरीर पे धारण करिए जो आपको एक्चुअली एनर्जी देते हैं और जो वर्कआउट जो यूज़फुल हो। अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ तो इसीलिए वुमेन्स में सेल्फ मोटिवेशन जो है, जो सेल्फ मोटिवेशन होने की पावर है, जेंट्स में नहीं होती सेल्फ मोटिवेशन। जो वुमेन्स को कोई मोटिवेट नहीं करता एक्चुअली, उनको खुद मोटिवेट होना पड़ता है। जेंट्स को मोटिवेट करने के लिए लेडीज चाहिए होते हैं या कुछ उनके फादर चाहिए होते हैं, कोई ना कोई चाहिए होता है। देखिए ये चीज़ मैं रियल में कह रही हूँ, अपने लाइफ में देख लीजिएगा। तो ये चीज़ जो है, जो ये फियर वाली चीज़ है, इसको तो डिस्ट्रॉय कर देना है। सेल्फ मोटिवेटेड होना है, उसके लिए क्या करेंगे? फायर एलिमेंट सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। बाकी चक्र्स भी हैं, लेकिन फायर को मैंने इसलिए ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ क्योंकि वो आपके एक्चुअली में फीमेलनेस से, आपके जो फेमिनिन जो फीलिंग है या जो आपकी जो एनर्जी है वो उससे रिलेटेड है। और बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ लेडीज में बहुत ज़्यादा डर रहता है। क्यों? एस्ट्रोलॉजी में जो है टैरो कार्ड रीडिंग में, अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं, टैरो कार्ड रीडिंग में लेडीज आती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, राइट, और उनकी फील करने की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा हील कर लें वो अपने आप को, रोज़ करते रहे तो वो अपने आप को बहुत बेटर फील करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ मैं सिखाती भी हूँ, अभी तक है। तो इसमें मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को सीखें कि कैसे एज अ वुमेन आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। देखिए ये सब चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। एज अ वुमेन आपको अपने आप को, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास का ऑरा अच्छा होना चाहिए। किसी ने आपको अगर कुछ कह भी दिया है ना, बैड वर्ड से कुछ भी, तो अगले दिनों को बाद में समझ में आ जाए कि मैंने कुछ, उसी वक्त समझ में आ जाए कि हाँ कुछ गलत हो गया है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उससे। ये अगले जने के सामने वाले की फीलिंग आनी चाहिए आपके लिए, अगर उसने कुछ कह दिया है तो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इसमें आप वर्कआउट करेंगे एज अ वुमेन, आप लोगों को अच्छा फील होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने आप को एनर्जी फील होने दीजिए। देखिए जितना आप चीज़ों को देते हैं ना, उतना ही ये यूनिवर्स आपको पलट के देता है। ये आपका जो आसपास का यूनिवर्स है ना, यही आपका ऑरा है। इसको हमेशा बना के रखिए। ऐसी फीलिंग मत लाया करिए कि मैं जो हूँ ये चीज़ मैं अपनी तरफ से क्यों दूँ या ये चीज़ मैं क्यों करूँ। देखिए वो ठीक है कि हर चीज़ के चार्जेस होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दान करने के लिए भी होती हैं, कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए भी होती हैं। देखिए दान का मतलब होता है जब आप किसी को ज़रूरतमंद को देते हैं, वो दान है। लेकिन जो शेयरिंग होती है मतलब इक्वल, राइट, मतलब मैं देना चाहती हूँ किसी को अपने इक्वल जैसा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बहुत जनरल प्रॉब्लम है, इस पे तो आपको बिल्कुल काम करना चाहिए। तो आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू। थैंक यू सो मच।